ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधे। भवद्भ्यो सर्वेभ्यो सादरं नमो नमः। अद्यहं पुनरपि सर्वान् नमस्करोमि। स्वागतं मत्र भवतां सर्वेषाम्। अहमस्मि आचार्य कीर्तिवल्लभ मेंदोलिया। वेदांग भक्ति रसायनम के इस यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। मित्रों, इस चैनल को लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें। गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म जब बढ़ने लगता है, आसुरी शक्तियों का बाहुल्य बढ़ता है, अनाचार, व्यभिचार, पापाचार, अत्याचार बढ़ने लगता है, तो भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान ने अवतार ग्रहण किया। दिव्य कथा श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद में प्रभु की दिव्य लीलाओं का नामकरण का प्रसंग है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण नाम का योग, बब नाम का करण। तो भगवान का इस तिथि पर आविर्भाव हुआ, इसलिए हम नंदोत्सव मनाते हैं। ब्रज में तो जन्माष्टमी, नंदोत्सव और नवमी के दिन मनाया जाता है, यानी अगले दिन। अष्टमी पूर्व दिन आती है, प्रायः 2 दिन होती है, लेकिन सप्तमी विद्या जो अष्टमी होती है उसके संबंध में शास्त्र में कहा है कि जन्माष्टमी रोहिणी च शिवरात्रि तथैव च पूर्व विद्धेव कर्तव्य तिथि मानते च पारणम। अर्थात जो पूर्व विद्या सप्तमी अष्टमी है उसका व्रत करने का निर्देश नहीं है, और अष्टमी सूर्योदय व्यापनी जो है उसको ग्रहण करके और अष्टमी के दिन इसका पारणा करनी चाहिए व्रत की। ऐसा संकल्प विधि पूर्वक स्नान आदि कर्म करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मैं इस व्रत को कर रहा हूँ, कर रही हूँ। भगवान में रति हो, मति हो और निष्काम प्रेम भगवान में हो जाए, यही मानव देह का उद्देश्य है इस धरा पर आने का। ये प्रकृति आनंदित है, प्रकृति भी स्वागत करती है परमात्मा का। प्रकृति योग माया है, प्रकृति स्वयं राधा है। आत्मा तो राधिका तस्य तयेव रमणो दसो आत्मा राम इति प्रोक्ता ऋषिभि गूढ़ विधि। भगवान का लीला परिकर तो गोलोक से ही प्रकट हुआ। समस्त ऋषि संतों को भगवान पहले भेजते हैं। अग्निहोत्र होने लगा, चारों तरफ आनंद ही आनंद। ब्रज के आंगन में, गोकुल में बधाइयाँ बजने लगी, और नंद रानी की जो उम्र है 80 बरस की, नंद बाबा के साथ मिलकर के लहंगा और सुंदर सुंदर साड़ी, अनेक गोपियाँ एकत्रित हुई हैं। नंदा सुनंदा को बाबा नंद ने उपहार में 9 लाखा हार दिया। चल पड़ी अबीर गुलाल की बौछारें, दधी माखन के गोले एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। ऐसा दिव्य आनंद है ब्रज का। ब्रज में जो गया है, वृंदावन की भूमि में, मथुरा गोकुल में जिसने प्रवेश किया हो, वो वहाँ आने वाला जीव, कीट पतंग, वो ब्रह्म रूप हो जाता है। वनम में देह रूपकम, गौतमी तंत्र में आया। ये ब्रजमंडल क्या है? 84 कोस का ब्रजमंडल। ब्रजमंडल के ठीक मध्य में है गोवर्धन जी। गोवर्धन जी है कर्णिका, और वहाँ से 5-5 कोस में समूचा ब्रजमंडल फैला हुआ है, 84 कोस का। भगवान कहते हैं वनम में देह रूपकम, मेरा ही स्वरूप ये वृंदावन है, ये ब्रजमंडल है। मित्रों, नामकरण का प्रसंग चल रहा था। आचार्य गर्ग ने नामकरण किया। मैया कहती है क्या देख रहे हो, बताओ तो हमारे लाला कैसे रहेंगे। स्वयं संकर्षण भगवान का शेषावतार रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए बलराम,
भगवान का नामकरण संस्कार कर रहे हैं और एक टकी ऐसी समाधि लग गई, त्राटक समाधि, कि श्री कृष्ण को और बलराम को देखते रह गए, आँखें खुली की खुली रह गई। तो पलक जब नी झपकी तो जो चिंता हुई मैया यशोदा को, मैया रोहिणी को, बाबा नंद से कहती है जरा देखो तो महात्मा जी को, पंडित जी को क्या हुआ है, लाला को इस प्रकार से देखे जा रहे हैं, कभी पहले नामकरण नहीं किया क्या? फिर हिलाया डुलाया, बताओ तो सही बच्चों का नामकरण क्या करें, क्या रखें। बड़ा सुंदर भगवान का जन्म पत्र भी है। वृषभ लगन में बुधवार के दिन प्रभु का आविर्भाव हुआ। जन्म कुंडली हमें प्राप्त होती है। श्री कृष्ण का जन्म पत्र जो है, शास्त्रों में जब हम कुंडली बनाते थे, हमारे पूर्वज पिताश्री दादा गुरु, तो हमारे यहाँ पार्वतीय प्रदेशों में इस प्रकार से जन्मपत्री बनाई जाती थी। और ये जन्म कुंडली जब बनती थी तो ये इस प्रकार से इसका विस्तार होता था। हमारे पूर्वजों की बनाई हुई कुंडली है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं लग्न कुंडली। यहाँ हमारे पास चंद्र कुंडली प्राण होता है, चंद्रमा मन होता है। होरा कुंडली बनती है, नवांश कुंडली बनती है, दृष्कांश, सप्तमांश, द्वादशांश, इस प्रकार से त्रिशांश, सप्तमांश आदि कुंडलियों का षड वर्गों की चर्चा है, अष्टक वर्ग की चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण की और राम जी की कुंडली ये विद्यमान है। हमारे पास भगवान कृष्ण का जन्म लग्न है वृषभ लगन। वृषभ लगन में चंद्रमा के साथ केतु की युति है। वृषभ लगन कर्क राशि के बृहस्पति हैं, स्वराशि के सूर्य सिंह राशि में है और बुध जो है कन्या राशि में है। इसके साथ हम देखते हैं शुक्र तुला राशि में है और वृश्चिक राशि में राहु स्थित हैं, मकर राशि के मंगल हैं और मीन राशि के स्वयं केतु हैं। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है। यह जन्म पत्रिका कर्नाटक के इतिहास और ज्योतिष के विद्वान श्री V.H. वडेर M.A. ज्योतिष के हम कल्याण के विशेषांक से इसको हमने प्राप्त किया। और बहुधा पार्वतीय प्रदेशों में इस प्रकार से जन्मपत्री जब बनाई जाती है तो ये कुंडली जो है, राम कुंडली, कृष्ण कुंडली, ये हमारा द्वादश भाव स्पष्ट होता है। और इसका किंचित फलादेश करने के बाद विद्वान लोग अपनी लेखनी के द्वारा, हमारे यहाँ त्रिजुगी नारायण से कलम आती थी और पिताश्री जन्मपत्रियों का निरूपण करते थे और जो लिख दिया अक्षरशः वो सत्य होता था। इस प्रकार से अष्टक वर्ग का शोधन करने के बाद विंशोत्तरी योगिनी, परमायु आदि दशाओं का निरूपण किया जाता था, नागपाल संध्या दशा, अंतरदशा। तो हमारे पास भगवान का जब नामकरण संस्कार का जन्मपत्र प्राप्त हुआ, इसकी छोटी सी एक चर्चा ज्योतिषीय चर्चा है। ज्योतिष के माध्यम से एक अन्य वीडियो हम बनाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। भगवान का नाम रखा है कृष्ण। कृषि भूवाचको शब्द अणश्च निवृत्तिवाचक, अर्थात गर्गाचार्य कहते हैं बाबानंद को, कृषि अर्थात कृषि का अर्थ होता है खेती, भूमि का वाचक है, सद का वाचक है। अणश्च निवृत्तिवाचक अर्थात आनंद का वाचक है। अणश्च, अण जो कभी समाप्त होने वाला नहीं, आनंद कभी समाप्त हो सकता है। चिद के देव नारायण है, मन के देव चंद्रमा है, बुद्धि के देव ब्रह्मा है और अहंकार के देव शिव हैं। नारायण कहीं नहीं है, नारायण तो हृदय में विराजित है। सांतर बहिरवस्थितम, वो बाहर भी है, वो अंदर भी है। मित्रों, कर्ष इति कृष्ण, जो देखते ही सबको अपनी ओर खींचता है वो कृष्ण है। सबको अपनी ओर आकृष्ट करता है वो कृष्ण है, इसीलिए वो कृष्ण है। शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। पहले इनका स्वरूप जो है शुक्ल वर्ण का था सतयुग में, फिर पीत वर्ण का होता है, रक्त वर्ण का होता है, फिर पीत वर्ण का होता है और क्रमशः इस बार कृष्ण वर्ण के काले बन करके भगवान आए हैं। बोले तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम हो गया कृष्ण। मैया यशोदा कहती है तो हम तो कन्हैया बोलेंगे, कन्हवा बोलेंगे। माताओं का वात्सल्य होता है। और रोहिणी के जो पुत्र हैं उनका नाम रखा गया बलाधिक्यात बलम विदु, ये तो बलों में बलवान होंगे। पूर्व अवतार में त्रेता युग में लक्ष्मण बन करके छोटे भाई के रूप में प्रकट हुए, बात माननी पड़ी, भगवान राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। अगले अवतार में भगवान के बड़े भाई बन करके बलभद्र बन करके आए हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्याते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु। इनका नाम बलवानों में बलवान, हलधर मूसल
को धारण करने वाले धमक देते थे जहाँ भी इनको क्रोध आता था। तो भगवान फिर समझाते थे प्रेम से। तो बहूनी संत नामानी, गर्गाचार्य कहते हैं, रूपाणी च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहम वेद नो जनाः। भागवत के 10वें स्कंद में यह उल्लेख हुआ। गर्गाचार्य ने कहा इनके बहुत से नाम हैं। गोविंद दामोदर स्तोत्रम पाठ करते हैं, विष्णु सहस्र नाम है, गोपाल सहस्र नाम है। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम तो अनेक हैं। इनको तेरे लाला के पुत्र के क्या नाम रखूं मैं। इसीलिए इसके गुण कर्म जो हैं और रूप के आधार पर, क्योंकि परमात्मा तो अजन्मा है, वेद में कहा उसको, इसलिए मैं इसके क्या नाम रख सकता हूँ। गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहम वेदनो जनाः। वेद भी जिसको नेति नेति कहता है वो कृष्ण है, वो श्री कृष्ण है। वाचिकित्वा स्वस्थयनम जात कर्मात् जस्य वे कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा ने पूर्व वीडियो में आपने श्रवण किया होगा, 2 लाख गायों का दान दिया, माखन मिश्री का दान दिया। भगवान का जब जन्मोत्सव होता है तो खूब बधाइयाँ बांटनी चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, कई लोग जन्मदिन में केक काटते हैं, कैंडल जलाते हैं, फिर उसको बुझाते हैं। ये हिंदू धर्म की मान्यता नहीं है। कैंडल जलाना अच्छी बात है, प्रकाश करिए, फिर उसको बुझाना ये ईसाई लोग ऐसा करते हैं, क्रिश्चियन लोग ऐसा करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जब भी जन्मदिन मनाएं गौ की सेवा करें, ब्राह्मणों को दान दें, अपने इष्ट आराध्य देव को प्रणाम करें। कम से कम षष्ठी देवी और मार्कंडेय गुरु इत्यादि का पूजन करें। ये दिया गया पूजा का प्रकार। इसलिए जात कर्म हुआ, नामकरण संस्कार हुआ और विधिवत पितृदेवार्चनम तथा पितरों को भी के लिए भी नांदी श्राद्ध का विधान दिया गया। बाबा नंद ने भी नांदी श्राद्ध किया है पितरों। और जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप गुब्बारे लगाइए, आप लड़ी लगाइए, लेकिन दिए जलाइए। इधर हम लोग भारतवर्ष में अपने घर आंगन में प्रकाश करें। प्रकाश का उत्सव है जन्माष्टमी, और बधाइयाँ देनी चाहिए, बधाइयाँ लुटानी चाहिए। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बंशी वारे की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, आप मंगलमय आपका दिवस रहे। और भारत में हम जन्मे हैं तो भाग कहते हैं ज्ञान के लिए रत, जो ज्ञान में रत रहता है। भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन को। इसलिए गीता सुगीत कर्तव्य के मन्नी शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माध्वनि श्रुता। भारत शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ है। भारत शब्द का प्रयोग परीक्षित के लिए भगवान ने किया है। इसलिए आप गीता का पाठ करें। गीता भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुई, और आप आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। पुनः शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं आपको देता हूँ। जय जय श्री राधे।